क्या एक रील्स बनाने की चाहत किसी की जिंदगी ले सकती है? रील बनाने से रोका तो पति की हत्या कर दी गई। यकीन करना मुश्किल है, मगर ये कहानी उसी जुनून की है जिसने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया का पागलपन ऐसा भी हो सकता है, ये सोचकर थोड़ा अजीब भी लगता है। एक शादीशुदा लड़की अपने पति की जान ले लेती है क्योंकि वह उसे रील नहीं बनाने देता है। लेकिन यह हत्या की कहानी जितना सिंपल दिख रही है, शायद उतना सिंपल है नहीं, बल्कि इस अंधेरे रास्ते की गलियों में एक समय पुलिस भी घूम गई थी। तो आखिर इस एक साधारण सी रील से शुरू हुई कहानी कैसे एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई, जानेंगे इस वीडियो में। एक आम जिंदगी जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। महेश्वर और रानी कुमारी की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों बिहार के एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे। महेश्वर, जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, पढ़ा लिखा भले ही नहीं था, लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने की हिम्मत रखता था। दूसरी तरफ रानी कुमारी थी, एक ऐसी महिला जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। वह शादी से पहले भी अपने अंदाज में रील्स बनाती थी और शादी के बाद भी उसने इसे जारी रखा। लेकिन यह धीरे धीरे एक समस्या बनता जा रहा था। महेश्वर को रानी की इस आदत से काफ़ी परेशानी थी। जब भी वह उसके इंस्टाग्राम पर जाकर रील्स के कमेंट्स पढ़ता, उसे अजीब अजीब बातें दिखाई देती। उसे लगता था कि ये सब बेकार है और वह रानी को समझाने की कोशिश करता कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेहनत करके पैसे कमा लेगा और उनकी ज़िंदगी आराम से चल जाएगी। पर रानी के लिए ये रील्स बनाना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि जुनून बन चुका था। महेश्वर के लाख समझाने के बावजूद रानी ने इसे छोड़ने से मना कर दिया। उसका एकमात्र जुनून था वीडियो बनाना। रील्स की इस लत ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसे न तो अपने घर की चिंता थी, न परिवार की। रानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 600 से भी अधिक वीडियो थी। इतना वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। रानी की जिंदगी में अब सिर्फ एक ही मकसद थी, फेमस होना, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन इसी बीच रानी की जिंदगी में एक नए शख्स मोहम्मद सज्जाद की एंट्री होती है। सज्जाद के साथ रानी का चक्कर चल रहा था और यह बात महेश्वर के ससुराल वालों को भी पता थी। महेश्वर कोलकाता के एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम पर लगा था। यह काम उसके लिए एक परमानेंट इनकम का सोर्स था। इससे पहले उसकी नौकरी स्थायी नहीं थी और वह अक्सर इधर उधर काम ढूंढने में भटकता रहता था। कोलकाता में रहते हुए महेश्वर को धीरे धीरे पता चला कि उसकी बीवी रानी का किसी और के साथ संबंध है, जिसके बाद घर लौटने पर महेश्वर और रानी के बीच जमकर बहस हुई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। महेश्वर ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपने नाजायज संबंध तोड़ दे, लेकिन रानी समझने को तैयार नहीं थी। जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। महेश्वर ने रानी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी किसी भी कीमत पर अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। घर में आए दिन झगड़े बढ़ते जा रहे थे। तब रानी इन सब झगड़ों से परेशान होकर अपने मायके चली जाती हैं। वहां उसने अपनी बहनें रोजी, सोनाली कुमारी और नया आशिक सज्जाद के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार करते हैं। प्लान महेश्वर की जान लेने की थी। इस प्लान के तहत रानी ने महेश्वर को फ़ोन किया और बहाना बनाती है कि मैं मायके आई हूँ, मुझे लेने आ जाओ। महेश्वर बिना कुछ सोचे सीधा मायके पहुँच गया। महेश्वर जैसे ही रानी के मायके पहुँचा, वहाँ एक बार फिर बहस शुरू हो गई। बहस इतना बढ़ गया कि रोजी, सोनाली कुमारी और सज्जाद कमरे में आ गए। सज्जाद को देखकर महेश्वर का गुस्सा और तेज हो गया। सज्जाद को महेश्वर पहले से ही जानता था, क्योंकि वह उसी के घर के पास में रहता था। उसने रानी से पूछा, ये क्या कर रहा है यहाँ? तू इसे भी यहाँ बुला लाई? क्या अब यह तेरा दूसरा पति है? रानी ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, हाँ, यही मेरा दूसरा पति है। इस बात ने महेश्वर के गुस्से को आग में घी डालने का काम किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बहस उसके जीवन का अंतिम अध्याय बनने वाली थी, क्योंकि यह सब महज एक बहस नहीं थी, यह उसके खिलाफ बुने गए जाल का हिस्सा थी। रानी, उसकी बहनें और सज्जाद ने मिलकर उसे उस मकान में बुलाया था जहां उसकी मौत पहले ही तय की जा चुकी थी। तभी अचानक गुस्से में उसने महेश्वर का गला पकड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक देती हैं। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रानी,
उसकी बहनें रोजी, सोनाली और सज्जाद ने मिलकर महेश्वर को मौत के घाट उतार दिया था। अब एक और मुश्किल थी कि महेश्वर की लाश को ठिकाने लगाना। चारों ने बैठकर योजना बनाई कि लाश को कैसे और कहां छिपाया जाए ताकि किसी को शक न हो। रानी ने तय किया कि किसी सुनसान जगह पर लाश को फेंक देना चाहिए। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। महेश्वर का भाई रूबल सुबह होते ही महेश्वर को कॉल किया, लेकिन फोन किसी और ने उठाया। रूबल को तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब कॉल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तब उसको थोड़ा अजीब लगा। रूबल को भी पता था कि रानी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। यही बात उसके परिवार वालों को भी मालूम थी। रूबल ने बिना देर किए अपने पिता राम प्रकाश को सारी बातें बताईं। राम प्रकाश को भी शक हुआ और वह तुरंत महेश्वर के ससुराल चले गए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। रानी के घर के सामने खड़ी एक कार में महेश्वर की लाश को लादा जा रहा था। राम प्रकाश ये सब देख रानी के परिवार वालों से पूछा, ये क्या हो रहा है? तब रानी के परिवार वालों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन महेश्वर के पिता को शक हो गया था कि कुछ बड़ा घटना हो चुका है। महेश्वर का जीवन खत्म हो चुका था। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता दी, अब वो अपनी ही पत्नी की साजिश का शिकार हो चुका था। राम प्रकाश जी अपने बेटे को खो चुके ये सब देख रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटे के लिए आंखों में आंसू थे, दिल में गम और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने देर किए बिना पुलिस को कॉल किया। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची और रानी, उसकी बहनों और बाकी साजिशकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन सज्जाद, जो इस पूरी साजिश का मुख्य किरदार था, वहां से पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस के हाथ सिर्फ रानी और उसकी बहनें लगी, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस सज्जाद को गिरफ्तार कर लेती है। महेश्वर के परिवार वालों के लिए ये एक ऐसा सदमा था जिसे वे कभी नहीं भुला पाएंगे। महेश्वर की ये दिल दहला देने वाली कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। सोशल मीडिया की दुनिया, जहां फॉलोअर्स और लाइक्स ने असली रिश्तों की जगह ले ली है, वहां प्यार और विश्वास को खोने की कीमत जान से चुकानी पड़ी। रानी के लिए रील्स और फेम सब कुछ थे, लेकिन इस जुनून ने उसे इंसानियत की हदें पार करवा दी। अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर गहराई से डूबें तो जरा सोचें, क्या वो असली जिंदगी से ज्यादा कीमती है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ।